Okay, so hello everyone, very good morning to you all. Okay, so let's continue with the chemistry classes, and we'll discussing today changes around us, right? So we talk about changes around us. इसका हिंदी बेसिकली हमारे आसपास के परिवर्तन होते हैं, right? So there are various types of changes you have heard about in your earlier classes also. ठीक है, जैसे कि हमारे पास केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है, पीरियोडिक चेंज है, नॉन पीरियोडिक चेंज है, फास्ट चेंज है, स्लो चेंज है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट वी हैव इनकर्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, राइट. तो अगर हम चेंजेस की बात करें, राइट, चेंजेस, सो अगर हम चेंजेस की बात करते हैं कि चेंजेस होता क्या है, राइट. सो हेयर इन द केमिस्ट्री, if there is a alteration in properties, right, if there is a alteration in properties, right, alteration मतलब change in properties, basically either it is physical और chemical, चाहे तो वो रासायनिक परिवर्तन हो, चाहे वो मतलब कहने का मतलब है कि चाहे वो रासायनिक हो या वो भौतिक हो, ठीक है, भौतिकी हो, बेसिकली फिजिकल एंड केमिकल. अल्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज दैट इज फिजिकल और केमिकल is called change, right, it's called change. जो हमें पढ़ना बेसिकली दैट इज बेसिकली फिजिकल और केमिकल चेंज. बट इफ वी वांट टू क्लासीफाई दिस, राइट, सो देयर आर वेरियस पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ विच इट इज़ क्लासीफाइड. जैसे रिवर्सिबिलिटी पे, ठीक है, कि उसको हम वापस ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, उसके बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के चेंज हैं. वन इज नोन एज रिवर्सिबल चेंज, जो हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है. सो दैट इज बेसिकली क्या, रिवर्सिबल चेंज, उसको हम वापस ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं, राइट. नेक्स्ट वन इज इरिवर्सिबल चेंज, यानी हम अगर वापस नहीं ला रहे हैं, ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज अगर वापस नहीं ला पा रहे हैं, देन दैट इज बेसिकली इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है, यानी ओरिजिनल स्टेट में अगर मैटर वापस नहीं आ पा रहा है, दैट इज इरिवर्सिबल चेंज. अगर हम बात करें पेरियोडिसिटी, दैट मीन्स एक होता है पीरियोडिक चेंज एंड देन वी हैव नॉन पीरियोडिक चेंज. अब पीरियोडिक चेंज मतलब क्या है, कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में और चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक. अगर नहीं रिपीट हो रहा देन इट इज़ कॉल्ड नॉन पीरियोडिक चेंज, राइट. तो पीरियोडिसिटी के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के चेंज है, पीरियोडिक चेंज है, दूसरा क्या है, नॉन पीरियोडिक चेंज है. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, वी हैव स्लो चेंज एंड देन वी हैव फास्ट चेंज. अगर कोई चेंज बहुत ज़्यादा फास्टली हो रहा है, देन दैट इज़ कॉल्ड क्या, फास्ट चेंज. अगर स्लो हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड स्लो चेंज, ठीक है. तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, स्लो फास्ट, ये क्या है, रिलेटिव है, ठीक है ना. यानी हम कंपेयर करके बताएंगे कि कोई चीज़ क्या है, बताओ, फास्ट है या कोई चीज़ क्या है, स्लो है, राइट. कोई चीज़ फास्ट है या फिर कोई चीज़ स्लो है, ठीक है. जैसे बर्निंग, तो बर्निंग ऑफ सपोज बर्निंग ऑफ गैस, राइट. बर्निंग ऑफ गैस क्या हो जाएगा, फास्ट चेंज हो जाएगा. इन वी टॉक अबाउट बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है, तो इट इज़ अ स्लो चेंज बेसिकली एज कम्पेयर टू दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है. तो ये हमारा है. जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, right, on the basis of composition. So we have two types of change, that is physical change and we have chemical change, ठीक है, केमिकल चेंज. तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बेसिकली कैसे होता है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल यूज करेंगे, एंड देन विल अंडरस्टैंड द फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. चलिए, सपोज हमारे पास आयरन है और हमारे पास क्या है, सल्फर है.
हमारे पास आयरन है और हमारे पास क्या है, सल्फ़र है। ठीक है, सल्फ़र किस फॉर्म में आता है, तो सल्फ़र पाउडर के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, पाउडर के फॉर्म मिलता है मार्केट में। और आयरन जो है ना, एक्सपेरिमेंट्स के लिए आयरन फीलिंग्स होता है। ठीक है ना, क्या होता है, आयरन फीलिंग्स। ये वाला फीलिंग्स नहीं है, ये वाला फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, ये फीलिंग्स है आयरन फीलिंग्स। ठीक है, सपोज हमने क्या किया ना, इसको मिक्स कर दिया। सपोज हमने क्या किया, सपोज हमने लिया और इसको एक साथ मिक्स कर दिया ऐसे। ठीक है, जब इसको मिक्स करेंगे, सपोज दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ आयरन, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ आयरन। जो ब्लैक ब्लैक से दिखा रहा हूँ, दैट इज़ द पार्टिकल ऑफ आयरन, दैट इज़ द पार्टिकल ऑफ आयरन, दैट इज़ द पार्टिकल ऑफ क्या, आयरन, दैट इज़ द पार्टिकल ऑफ आयरन। ठीक है, सपोज ये येलो कलर से मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ सल्फर, दीज आर द पाउडर ऑफ सल्फर, दैट इज़ द पार्टिकल ऑफ सल्फर। जब इसको हम इंटर मिक्स करेंगे तो ऐसे सिंपली मिक्स हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा बताओ, मिक्स हो जाएगा। सर इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम वंडर वाल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो वो होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल इंट्रैक्शन। ठीक है, दे आर डूइंग द फिजिकल इंट्रैक्शन, यानी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन वो कंबाइंड नहीं हुआ है, वो फिजिकल है। यानी दोनों क्या है, यहाँ पे एक पार्टिकल्स, ये मान लेते हैं ये ब्लैक वाला पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स हमारा किसका है, आयरन का है, और ये पार्टिकल सपोज सल्फर का है, ये पार्टिकल सल्फर का है। इसको एफ लिख दे रहे हैं, इसको एस लिख दे रहे हैं, एफ। तो ये अभी क्या है, दोनों अलग अलग है, इस दोनों बीच के में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, या अब इसके अंदर तुम मैग्नेट को लेके जाओ, तो मैग्नेट जैसे लेके जाओगे तो क्या होगा, आयरन फीलिंग सारा मैग्नेट में क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी मैग्नेट, आयरन के पास क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो आयरन में सारा क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर ऑफ आयरन प्लस सल्फर, आयरन प्लस सल्फर। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा कंडीशन हम लें कि इन दोनों को लिए ना और इसको हम स्ट्रांगली हीट कर दिए, क्या कर दिए, स्ट्रांगली हीट कर दिए। ठीक है, अगर इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे, ठीक है, अगर इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा बताओ, ये बना देगा आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, दैट इज FeS। ठीक है, अब ये जो आयरन सल्फाइड होगा, ये जो आयरन सल्फाइड होगा, ये भी ऐसे प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला है बेसिकली, कि जो पार्टिकल्स था ना सल्फ़र का, ये जो पार्टिकल्स है सल्फ़र का, ये जो पार्टिकल्स है सल्फ़र का, अब वो अकेले अलग अलग नहीं है। आयरन और सल्फ़र का पार्टिकल्स क्या है, अकेले अलग अलग नहीं है। ये क्या हो गया, कंबाइन हो गया है। क्या हो गया बताओ, कंबाइन हो गया है। किसके साथ, किसके साथ कंबाइन हो गया बताओ, ये कंबाइन हो गया है आयरन के पार्टिकल के साथ। यानी दे आर फॉर्मिंग द केमिकल बॉन्ड्स नाउ। ठीक है, अभी क्या बन रहा है, केमिकल बॉन्ड्स बना रहा है। इसको बोलते हैं हम केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे एटम्स जो है एक दूसरे से क्या हो गया, केमिकली कंबाइंड हो गया है। ठीक है, जैसे ही केमिकली कंबाइंड होगा, जैसे ही केमिकली कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा बताओ, ये दिस विल फॉर्म द कंपाउंड, दिस विल फॉर्म द कंपाउंड। अब जैसे ही कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया विद द न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसके अंदर तुम मैग्नेट को लेके जाओगे तो ये किसी को अट्रैक्ट करने वाला नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, यहाँ पे हो गया क्या, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या हो गया बताओ, केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमें केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं था, यहाँ क्या था, फिजिकल कॉम्बिनेशन था, फिजिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे था फिजिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये जो आयरन, ये जो पार्टिकल है, दिस इज कॉल्ड FeS, आयरन सल्फाइड का, ये क्या हो गया, आयरन सल्फाइड का मॉलिक्यूल हो गया। आयरन सल्फाइड का क्या हो गया बताओ, मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे अब ये जो अलग अलग था, अब ये अलग अलग नहीं है, अब ये एक साथ है। अब ये क्या है बताओ, एक साथ है। ठीक है, जब एक साथ है यानी इसके बीच में क्या बन रहा है बताओ, इसके बीच में बन रहा है क्या, केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स। तो ये जो चेंज हुआ, ये जो चेंज हुआ, दिस इज बेसिकली द केमिकल चेंज एंड दिस इज बेसिकली द फिजिकल चेंज। यानी फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज हो रहा है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज होगा, अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आप बेसिक समझने के लिए है कि क्या हो रहा है बेसिकली फिजिकल कॉम्बिनेशन और केमिकल कॉम्बिनेशन में हो क्या रहा है। तो यहाँ कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स का एटम प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे नया सबस्टांस बन गया, यहाँ पे एक ही टाइप का एटम, एक ही टाइप का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दैट इज आयरन सल्फाइड। दिस इज कॉल्ड चेंज इन कंपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन कंपोजिशन। तो जैसी चेंज इन कंपोजिशन हुआ, जैसी चेंज इन कंपोजिशन हुआ, दैट मीन्स देयर इज अ क्या, केमिकल चेंज,
देयर इज अ क्या बताओ, केमिकल चेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है, नो चेंज इन कंपोजिशन, नो चेंज इन कंपोजिशन, ठीक है। तो अगर कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है दैट मीन्स फिजिकल चेंज है, दैट मीन्स क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो ये हमारा समझने का तरीका है फिजिकल और केमिकल चेंज को। अब देखो जैसे यहाँ पे, जैसे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल चेंज है। जैसे देखो यहाँ पे आइस था, यहाँ पे आपने क्या लिया बताओ, आइस लिया, ठीक है। ये आइस है, ये वाटर है और ये वाटर वेपर है, ठीक है। ये क्या है बताओ, ये आइस है, ये लिक्विड वाटर है, ठीक है। और ये क्या है बताओ, वाटर वेपर है, वाटर वेपर, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो आइस है इसको आपने हीट किया तो इसका फार्मूला क्या था, इसमें जो मॉलिक्यूल होगा क्या होगा, H2O होगा। इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होगा बताओ, H2O होगा। इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होगा बताओ, H2O ही होगा, ठीक है। बट उसका जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है ना वो अलग अलग हुआ है बस, ठीक है। कोई नया सबस्टांस नहीं बना है, क्या हुआ है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, ठीक है। तो आइस को हीट करोगे तो क्या होगा, मेल्टिंग होगा, ठीक है। फिर वाटर को जब हीट करोगे तो इवापोरेशन होगा या बॉइलिंग और वेपराइजेशन होगा। वाटर को वापस कूल करोगे कंडेंसेशन होगा, वाटर बनेगा, सॉरी वाटर वेपर को वापस कूल करोगे कंडेंसेशन होगा, क्या बनेगा, लिक्विड वाटर बनेगा, ठीक है। इस वाटर को वापस से और कूल करोगे तो क्या होगा, H2O बनेगा, दैट इज फ्रीजिंग, आइस बन जाएगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन भी होता है कि डायरेक्टली सॉलिड से क्या बन रहा है बताओ, सॉलिड से क्या बन रहा है बताओ, गैस बन रहा है। डायरेक्टली सॉलिड से क्या बन रहा है बताओ, गैस बन रहा है, उसको क्या बोलते थे बताओ, सब्लिमेशन। क्या बोलते थे उसको, सब्लिमेशन। क्या बोलते थे, सब्लिमेशन। रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन इज कॉल्ड डिपोजिशन, रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन इज कॉल्ड डिपोजिशन, ठीक है। रिवर्स जो सब्लिमेशन का था उसको हम क्या बोलते थे बताओ, डिपोजिशन बोलते थे। क्या बोलते थे उसको, डिपोजिशन, ठीक है। तो ये सब्लिमेशन और डिपोजिशन जो है ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, फिजिकल चेंज का। ये भी किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये जो भी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व है, जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व है, सारा क्या है, ऑल इज बेसिकली द फिजिकल चेंज, ऑल इज बेसिकली द क्या, फिजिकल चेंज, नॉट केमिकल चेंज, ऑल द बेसिकली क्या, फिजिकल चेंज। यहाँ पे कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, बस पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। यानी पार्टिकल्स पहले क्या था, आइस के केस में क्लोजली पैक्ड था, वाटर केस में लूजली पैक्ड हो गया, और वाटर वेपर केस में क्या हो गया, और ज़्यादा लूजली पैक्ड हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, नॉट द पार्टिकल्स। पार्टिकल तो H2O ही है, ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट उसका चेंज हो रहा है, तो उसका स्टेट हमारे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चलिए ये हो गया फिजिकल चेंज। चलिए और हम देखें इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखने की बात करें, यहाँ पे क्या क्या होता है, क्या क्या होता है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, नो न्यू और डिफरेंट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, और डिफरेंट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। दैट मीन्स अगर कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है तो नया सब्सटेंस नहीं बना है, ठीक है। कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ तो नया सब्सटेंस नहीं बना है, ठीक है। ये जो चेंज होता है, ये जो चेंज होता है कैसा होता है बताओ, चेंज इज जनरली लिख रहा हूँ, जनरली क्या होता है बताओ, टेम्पररी होता है, जनरली टेम्पररी एंड क्या, रिवर्सिबल, तो क्या ऑल द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, नो, ऑल द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, नो, नॉट ऑलवेज, इट इज जनरली, इट इज क्या, जनरली, ठीक है। और जैसे ही हम कंडीशन को चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज नो नेट गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे कोई एनर्जी का गेन और लॉस नहीं हुआ, नेट बोल रहे हैं, नेट, ठीक है, नेट बोल रहे हैं। बताए थे ना, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर है एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको स्टीम बनाना है। क्या बनाना है, स्टीम बनाना है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड, जो एनर्जी चाहिए होगा, दैट एनर्जी इज बेसिकली 2260 जूल। इतना एनर्जी चाहिए इसको, इतना एनर्जी हीट एनर्जी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर रिवर्स इसको करना है, इतना एनर्जी इसको देंगे तो ये बन जाएगा। अगर इसको रिवर्स करना है, ठीक है, तो इतनी एनर्जी हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे इससे, इतना कूल कर देंगे, इतनी एनर्जी निकाल लेंगे तो ये वापस क्या बन जाएगा, लिक्विड वाटर बन जाएगा,
ठीक है। तो नेट एनर्जी चेंज क्या है, जीरो है। नेट एनर्जी चेंज क्या है बताओ, जीरो है। ठीक है, नेट एनर्जी चेंज क्या है, जीरो है। नेक्स्ट लास्ट वन, there is no change in weight of substance। weight मतलब मास है, weight of substance। ठीक है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो होगा। यहाँ पे कोई सब्सटेंस नया बनने वाला नहीं है, तो मास ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स क्या, सेम। मास ऑफ सब्सटेंस रिमेन सेम। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए अब केमिकल कर लेते हैं, फिर इस पे आएंगे हम, बर्निंग ऑफ कैंडल वाला पे। ठीक है, ये तो केमिकल है। केमिकल चेंज भी हम डिस्कस ऑलरेडी। केमिकल चेंज में क्या होता है बताओ, कंपोजिशन चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज में क्या हो रहा है बताओ, कंपोजिशन चेंज हो रहा है। ठीक है, केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, कंपोजिशन चेंज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज या बोथ। ठीक है, दिस इज बेसिकली बोथ, इट इनकॉर्पोरेटेड बोथ द टाइप्स ऑफ चेंजेज। कैसे देखो ध्यान से, कैंडल जलता कैसे है बेसिकली, आप इसको समझने की कोशिश करो। इसका जो पूरा प्रोसेस होता है इसको समझने की कोशिश करो। कैंडल हम लाते हैं नया खरीद के, तो ऐसा कैंडल होता है हमारा, ये ऐसा होगा और यहाँ पे कुछ विक लगा होता है जिसको बत्ती बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बत्ती बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, जैसे इसको तुम लीट करोगे, इसको माचिस से जलाओगे, ठीक है, माचिस से जलाओगे जैसे इसको, तो क्या होगा, ये पहले ये जो विक है ये बर्न करेगा। जब ये बर्न करेगा तो क्या होगा बताओ, जब ये बर्न करेगा तो क्या करेगा, जो ऊपर वाला ये यहाँ पे जो हमारा वैक्स था उसको मेल्ट करेगा। यहाँ पे जो वैक्स था उसको क्या करेगा, मेल्ट करेगा, और ये कुछ इस टाइप का शेप बन जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा बताओ, लिक्विड वैक्स एक्यूमुलेट होगा। यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड वैक्स एक्यूमुलेट होगा। लिक्विड वैक्स क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या हुआ बताओ, पहला प्रोसेस क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया बताओ, यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ बताओ, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। क्या हो गया, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है, जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स हुआ, कौन सा चेंज आ गया बताओ, फिजिकल चेंज, पीसी, फिजिकल चेंज। ठीक है, अब ये तो जल रहा था, ये क्या हो रहा था बताओ, जल रहा था, ये तो जल रहा है। अब हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो लिक्विड वैक्स है, ये जो लिक्विड वैक्स है क्या कर रहा है, इसमें राइज कर रहा है। ये जो विक है इसमें क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। क्यों राइज करता है, राइजिंग ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। ठीक है, कैपिलरी एक्शन इज रिलेटेड टू विच फिनोमिनन बताओ, जल्दी क्या था बताओ, सरफेस टेंशन। क्या था, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो जो लालटेन जो बुझा गया है, ठीक है, ठीक है, तो लालटेन का जो विक होता है ना, उसमें से जो केरोसिन तेल ऊपर चढ़ता है, ठीक है, और वो इवापोरेट होकर जब जलता है, ठीक है, वेपराइज होकर जब जलता है, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग ड्यू टू क्या, कैपिलरी एक्शन। जो ढिवरी पहले होता था, अब तो लाइट आ गया है। ठीक है, बिहार में अच्छा खासा लाइट रहता है। ठीक है, तो जो ढिवरी होता था, ढिवरी बोलते हैं ना उसको, ठीक है, उसमें जो हमारा जो बत्ती डालते हैं, जो विक होता है, ठीक है, उसमें जो केरोसिन तेल राइज करता है, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा, जब ये राइज करेगा तो जल कैसे रहा है बेसिकली, ये राइज कर रहा है, यहाँ से ये राइज कर रहा है। वीक में क्या कर रहा है बताओ, वीक में है, ये जो वीक है, ये इसमें जो वीक है, इसमें जो राइज कर रहा है, अब ये क्या बन रहा है, यहाँ से वेपर बन रहा है। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है बॉइलिंग का प्रोसेस हो रहा है और वेपराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। बॉइलिंग और क्या, वेपराइजेशन बोलो इसको, वेपराइजेशन। ठीक है, क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। और ये जो वेपर है ना, वेपर वैक्स जल रहा है बेसिकली। क्या जल रहा है, वेपर वैक्स जल रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे ना, जब फ्लेम को ध्यान से देखोगे तो वो जो वीक है वो नहीं जल रहा होता है, उसके चारों अराउंड ऐसे फ्लेम आपको दिखता है। ठीक है, उसके चारों अराउंड जो है वो आपको फ्लेम दिखता है। तो दिस इज हैपनिंग हेयर। ठीक है, ये जो वेपर चल रहा है, वेपराइजेशन, अब ये यहाँ पे वेपर चल रहा है, तो दिस इज क्या, बर्निंग। बर्निंग, और इसको बोलते हैं कंबशन ऑफ क्या बताओ, वैक्स वेपर। ठीक है, तो ये क्या है बताओ, यहाँ पे हमारे पास दोनों टाइप का चीज़ है। ठीक है, दोनों टाइप का चीज़ है। क्या क्या है बताओ, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो मेल्टिंग भी हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ, मेल्टिंग हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है बताओ, वेपराइजेशन हो रहा है। ठीक है, और अगर ये ज़्यादा मेल्ट हो गया तो क्या करता है, ऐसे नीचे आ जाता है, ये नीचे सॉलिडिफाई हो जाता है। क्या होता है, नीचे आकर सॉलिडिफाई होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, फ्रीजिंग भी हो रहा है साथ में।
फ्रीजिंग भी हो रहा है साथ में। ये जो तीनों फिनोमेना इन्वॉल्व है, ये तीनों क्या बताओ किसका एग्जाम्पल है, बताओ ये तीनों एग्जाम्पल किसका बताओ, फिजिकल चेंज का, फिजिकल चेंज का, ठीक है। और यहाँ से जो वेपर बना, वेपराइजेशन में जो वैक्स का वेपर बना है, जो वेपराइजेशन में वैक्स का वेपर बना है, ठीक है, तो क्या हो रहा है बताओ, बर्निंग हो रहा है, बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर, ठीक है, इसको बोलते हैं कंबशन। तो ये हमारा क्या है, कंबशन जब हो रहा है तो क्या बताओ, केमिकल चेंज है, ठीक है, ये क्या हमारा बताओ, केमिकल चेंज है, यानी यहाँ पे कंपोजिशन ही चेंज हो गया। मान लेते हैं ये कार्बन से बना हुआ, हाइड्रोकार्बन से बना होता है बेसिकली, तो हाइड्रोकार्बन से ये बना हुआ है, हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिए तो क्या प्रोड्यूस करेगा बताओ, CO2 प्रोड्यूस करेगा प्लस H2O प्रोड्यूस करेगा प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट, क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट एंड लाइट, क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट एंड लाइट, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है जिससे वैक्स बना हुआ है, इससे इस क्या हाइड्रोकार्बन, वैक्स, ठीक है, वैक्स है, ठीक है, मोम, ठीक है। तो ये जो मोम जल रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, अभी हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन था, अब मिल गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया, नया सब्सटेंस बन गया, ठीक है, अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ क्या, हीट एंड लाइट, ठीक है, हीट अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, गॉट इट, ठीक है। तो हमें हीट रिलीज हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एक्सोथर्मिक है ये, क्या है ये, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो अगर ध्यान से क्वेश्चन में रहेगा बर्निंग ऑफ कैंडल तो दोनों चेंज, मेल्टिंग ऑफ वैक्स खाली रहेगा तो क्या होगा, फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वैक्स रहेगा तो क्या होगा, केमिकल चेंज, ठीक है। लेकिन अगर बर्निंग ऑफ कैंडल लिख दिया यानी पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व है तो क्या होगा, दोनों चेंज होगा, फिजिकल चेंज एज वेल एज क्या, केमिकल चेंज, एज वेल एज क्या, केमिकल चेंज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। अभी जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये कैसे होता है, ठीक है, तो आपको पता है आयरन प्रेजेंट है, आयरन Fe, ठीक है, और इन्वायरमेंट में क्या हमारे पास H2O है, क्या है बताओ, H2O है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है, ऑक्सीजन भी है। ये जब रिएक्ट करता है, ये जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बताओ, ये बनाता है Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है, XH2O, इसको बोलते हैं हम क्या, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और ये हमारा क्या है, केमिकल नेम है, ठीक है, क्या है, केमिकल नेम है, और इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं डे टू डे लाइफ में, रस्ट, जंग लगना, ठीक है, रस्ट है, ये क्या है, रस्ट है। तो रस्ट का केमिकल नेम क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अच्छा ये XH2 है ना, ये जो XH2O साथ में है इसको बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे देखो, जैसे हमारे पास है CuSO4.5H2O, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है, दिस इज क्या, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्या, क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्या, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा यहाँ पे फिक्स क्यों नहीं है, यहाँ पे X क्यों आया, ठीक है, यहाँ पे X क्यों आया बताओ, यहाँ पे X क्यों आया है, ठीक है, यहाँ पे हम फिक्स क्यों नहीं, 1 2 3 4 5 जो भी, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है, तो क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4.5H2O, ठीक है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ये पढ़ेंगे एसिड बेस सॉल्ट में, ठीक है। इसी के एक भाई है 2H2O जिसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम, ठीक है, इसका नाम क्या हो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, जिप्सम है ये, ठीक है, ये मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे X क्यों आया, ठीक है, तो आप ध्यान से देखो कि ये जो H2O है ना, H2O गैस, ये क्या है बताओ, वाटर वेपर है, क्या है, वाटर वेपर, और ये जो वाटर वेपर है कहाँ से आया बताओ, एयर से आया है। तो क्या एयर में वाटर वेपर का अमाउंट फिक्स है, क्या एयर में वाटर वेपर का अमाउंट फिक्स है, नहीं है, ठीक है। वाटर वेपर जो है वो एयर में जो है वो क्या है, एयर का ये वेरिएबल गैस है, क्या है ये, वेरिएबल गैस है। तो वेरिएबल चीज़ को आप कैसे फिक्स कर दोगे, इसलिए हमें क्या लिखता है, X लिखते हैं, क्या लिखते हैं, X लिखते हैं, ठीक है, XH2O Fe2O3.XH2O, ठीक है। तो कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या क्या होना चाहिए बताओ, रस्टिंग के लिए कंडीशन क्या होता है बताओ, कंडीशन फॉर रस्टिंग, ठीक है। तो एक तो हमारे क्या होना चाहिए बताओ,
आयरन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, एक आयरन प्रेजेंट होना है, दूसरा ऑक्सीजन चाहिए, तीसरा क्या चाहिए बताओ, मॉइस्चर चाहिए, H2O वाटर वेपर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन है, ठीक है, हमारा रस्टिंग को होने के लिए। जो रस्ट होता है कैसा होता है बताओ, इसका कलर कैसा होता है बताओ बताओ, ब्राउन, इट्स अ ब्राउन फ्लेकी मटेरियल और सब्सटेंस, ब्राउन फ्लेकी मटेरियल और ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, ठीक है। तो ये हमारा है क्या, रस्टिंग, दैट इज अ क्या एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं कोरोजन, ठीक है, कोरोजन, ठीक है। एंड द कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, ठीक है। कोरोजन ऑफ आयरन को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। सर क्या किसी और मेटल में कोरोजन होता है, बिल्कुल होता है। जैसे आप देखो, जैसे कॉपर है, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ठीक है, और क्या है, ऑक्सीजन है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसको क्या पढ़ते हैं हम बताओ, इसको पढ़ते हैं हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। कैसा किस कलर का होता है ये होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो आपको याद रखना है कलर वगैरह, कॉपर का कोरोजन होगा तो कैसा कलर होगा बताओ, ग्रीन, कॉपर कोरोजन होगा तो कैसा होगा बताओ, ग्रीन। क्या सब्सटेंस बनेगा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। एक और है, आप देखते होंगे कि जो चांदी का पायल वगैरह होता है ना, चांदी, सिल्वर, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखोगे कि इसको प्रोलॉन्ग टाइम तक यूज करोगे ना तो कैसा होता है, काला हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, काला हो जाता है। तो ये बेसिकली जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है उसके कारण, ठीक है, उसके कारण, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है उसके कारण क्या होता है, ये रिएक्ट करता है, और क्या रिएक्ट करके बनाता है Ag2S, ठीक है, प्लस H2 गैस, प्लस क्या H2 गैस। ये जो Ag2S है, दिस इज कॉल्ड सिल्वर सल्फाइड, दिस इज कॉल्ड सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। और इसी कारण जो हमारा जो ऑर्नामेंट्स होता है, जो हमारा सिल्वर का ऑर्नामेंट्स होता है वो कैसा होता है, ब्लैकिश कलर का हो जाता है। तो इसका जो सिल्वर सल्फाइड है कैसा बनता है, ब्लैक बनता है। कैसा बनता है, ब्लैक। तो आपको कलर याद रखना है, कंपाउंड का नाम याद रखना है, ठीक है। और तीन ही है हमारे पास कोरोजन में, हम जनरली तीन पढ़ते हैं, आयरन का, ठीक है, आयरन का, कॉपर का और सिल्वर का, ठीक है, आयरन का, कॉपर का और सिल्वर का, ठीक है। अगर हम सब डेली लाइफ एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, फिजिकल चेंज का, तो आप देख सकते हो केन को हम क्रश कर रहे हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर कर रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, मिक्सिंग ऑफ सैंड विथ वाटर, ब्रेकिंग ग्लास, ठीक है, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, चॉपिंग वुड, श्रेडिंग पेपर, ठीक है, मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल्स, ठीक है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सारा एक किसका एग्जाम्पल है। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्या, फिजिकल चेंज। सर श्रेडिंग ऑफ पेपर कैसे है, देखो ध्यान से। जैसे आपके पास पेपर है, आपने इसको क्या बताओ, बीच से ऐसे फाड़ दिया, जैसे फाड़ोगे तो क्या होगा, हमारे पास दो टुकड़ा मिलेगा, एक तो ये टुकड़ा हो गया सपोज, और दूसरा टुकड़ा सपोज ये हो गया, ठीक है, ये टुकड़ा हो गया, ठीक है। आप बोलोगे सर इसको हम टेप से जोड़ देंगे, जोड़ दो, ठीक है। जब टेप लगाओगे इस पर तो क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होगा इसके बीच में क्या होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, इसके बीच में क्या होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या टेप से जब जोड़ोगे तो ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तुम रिटेन कर पाओगे, नहीं रिटेन कर पाओगे। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड क्या, दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज। तो ध्यान में रखना है क्या, फिजिकल चेंज इज नॉट ऑलवेज रिवर्सिबल, इट इज जनरली रिवर्सिबल। लिख दे रहा हूँ, फिजिकल चेंज इज नॉट ऑलवेज रिवर्सिबल, समटाइम इट इज क्या, इरिवर्सिबल ऑल्सो, ठीक है, समटाइम इट इज क्या, इरिवर्सिबल ऑल्सो, इज नॉट ऑलवेज रिवर्सिबल, बट क्या, जनरली क्या, रिवर्सिबल, जनरली क्या, रिवर्सिबल, ठीक है। जैसे आपसे एप्पल को काटते हो तो कटिंग ऑफ एप्पल क्या है, हमारा फिजिकल चेंज है, लेकिन जो काटने के बाद जो रेडिश टाइप का हो जाता है ना, दैट इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्या, केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज का एग्जांपल देखिए आप, आयरन का रस्टिंग वी हैव डिस्कस, बर्निंग ऑफ वुड वी हैव डिस्कस, मेटाबॉलिज्म वगैरह, कुकिंग ऑफ एन एग, ठीक है, एग वगैरह पकाते क्या होता है, उसका अमीनो एसिड जो होता है वो डीनेचर्ड हो जाता है, ठीक है, बेकिंग
केक बेसिकली, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, रोटिंग और बनाना हो गया, विनेगर को मिला दो आप बेकिंग सोडा से, ठीक है, विनेगर को मिला दो किससे, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा NaHCO3 प्लस विनेगर क्या होता है, इसमें एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ठीक है, इसको मिला दो, ये रिएक्ट कर लेगा, क्या रिएक्ट करके बनाएगा बताओ, दिस विल फॉर्म सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस CO2 गैस प्लस H2O, ठीक है। ये जो CO2 गैस क्या होता है, इवॉल्व होता है, क्या होता है, CO2 गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। जो बेकिंग ऑफ केक वगैरह हम करते हैं ना जब, ठीक है, तो वहाँ पे ये CO2 गैस के कारण ही हमारा क्या होता है, वो फ्लफी बनता है, ठीक है। फायर वर्क्स जलाते हो, केमिकल चेंज इन बैटरी, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ क्या, केमिकल चेंज, ठीक है। और भी एग्जांपल देखना है, फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ब्रेकिंग अ ग्लास पेन, रॉक ड्रिलिंग, मतलब बहुत सारे एग्जांपल आपको लिखा होंगे। ये मेल्टिंग लिखा हुआ, मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड दिस इज नॉट बर्निंग ऑफ वैक्स, दिस इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है। तो ये सब हमारा किसका एग्जांपल है, फिजिकल चेंज का। ये सब एग्जांपल आप देख लो, बर्निंग ऑफ वुड, चारकोल, फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस, स्मोकिंग सिगरेट, ठीक है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट, बेकिंग ऑफ केक, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन, सारा किसका एग्जांपल है बताओ, दीज ऑल आर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ड्राइंग ऑफ पेंट, फोटोसिंथेसिस, सब किसका एग्जांपल है बताओ, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ बेसिकली केमिकल चेंज, ठीक है। और ये हमारा है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। तो इसको आप एक नज़र से देख लीजिएगा, वी हैव डिस्कस ऑल द पॉइंट्स ऑलरेडी, राइट। सो ये हमारा हो गया फिजिकल और केमिकल चेंजेस अराउंड अस, ठीक है। और इसमें आप PYQs डाल देंगे हम, ठीक है, सो दैट कि आप इसको प्रैक्टिस करें घर पे, ठीक है। चलिए, तो अगले क्लास में मिलेंगे, विल डिस्कस द बेसिकली सेपरेशन टेक्निक्स फॉर द मिक्सचर। अगर मिक्सचर है तो उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं, 2-4 तरीका है जो आपको इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। सो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।